दूसरा मणिपुर में महिलाओं के साथ जिस तरह से हिंसा और सामूहिक बलात्कार करने का आरोप उन पर लगाया गया है और जिस तरह से जो फुटेज आई है उसके विरोध में हम यहाँ पे खड़े हैं। हम पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड, जिसको देवभूमि भी कहा जाता है, इसकी महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी। हम पूरे देश की महिलाओं के साथ हैं, हम मणिपुर की महिलाओं के साथ हैं। हम इस तरह का अत्याचार अब महिलाओं के साथ नहीं सहेंगे। हम भाजपा सरकार को भी ऐलान करना चाहते हैं आज की इस मीटिंग के साथ ही, और हम लोगों ने अपने ज्ञापन में भी स्पष्ट कहा है कि जिस तरीके से आप लोगों ने उत्तराखंड के अंदर भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, हेलंग से लेकर आज तक लगातार महिलाओं का जिस तरह से अपमान इस देवभूमि में होता आ रहा है, और आज हम मणिपुर में भी देख रहे हैं। आप धीरेन्द्र शास्त्री अगर महिलाओं के खिलाफ अनाप शनाप बकता है तो आप उनको मना करने की जगह कांवड़िया आकर वहाँ पे हरिद्वार में जिस तरह के व्यवहार करते हैं, आप उन पर फूल की बारिश करते हैं। इस तरह की सरकारें जो इनको उत्साहित कर रही हैं, इनको प्रेरित कर रही हैं, इनके काम करने के बाद जिस तरीके से, उससे वास्तव में जो माहौल हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं के खिलाफ बनाया जा रहा है, बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें हमें लगता है कहीं न कहीं इन सरकारों का भी हाथ है। वो महिलाओं को इंसान नहीं समझते हैं, उनको वस्तु जिस तरह से समझा गया है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। हम मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ उसके खिलाफ खड़े हैं। जिस तरह महिलाओं को नंगा करके निरस्त करके दौड़ाया गया है, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया है और तमाम लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं, तो आपका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? वहाँ की राज्य सरकार कहाँ पे थी? यहाँ के देश की सरकार कहाँ थी? आज 2 महीने के बाद आप उसको संज्ञान में तब ले रहे हैं जब कोई सोशल मीडिया में उस खबर को डाल रहा है। कहाँ है वो सरकारें? इस देश की सरकार कहाँ पे है? उस राज्य की सरकार कहाँ पे है? ये हम महिलाओं की पीड़ा है। बहुत सी महिलाएं तो बोलने के लिए तैयार इसलिए नहीं कि वो इतनी आक्रोशित है। वो सोच रही कि हमारे मुंह से कोई ऐसे शब्द निकल जाए जो अपमानजनक शब्द हो, हम शायद अपने शब्दों पे भी कंट्रोल न कर पाए। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।